वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे नंबर्स बात की जाए एफएल के, कल के दिन ही Q2 के नंबर्स आए थे और नंबर्स अपने आप में ही काबिल तारीफ थे और इसीलिए मार्केट ने आज इसको रिवॉर्ड किया। जहां दोस्तों मार्केट और निफ्टी की बात की जाए तो हमें आज के टाइम में थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली थी। इसी बीच में गाइस एफएल हमें इंट्राडे 8% का अपसाइड दिखा रहा था। लास्ट में थोड़ी सी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो गाइस इधर पे जो वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है एकदम साफ है, बिकॉज एफएल की ओर से एक बड़ी कमेंट्री निकल के आ रही है। इनके ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की जाए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की जाए और इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं इसको लेके इनके सीईओ ने क्या कहा है। और दोस्तों ये सब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अपने आप में ही एफएल एक लॉन्ग टर्म का मल्टी बैगर शेयर बन सकता है। लेकिन कुछ थ्रेड्स भी है और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो गाइस मैं दोनों को अनबाइस्ड होकर डिस्कवर करूंगा और इधर पे जो कमेंट्री निकल के आ रही है उसको मैं बताऊंगा, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके पैसे अच्छे खासे बने होंगे, नहीं बने हैं। अगर आप एंट्री करने का सोच रहे हैं, एवरेजिंग करने का सोच रहे हैं, तो गाइस इधर पे जो कमेंट्री आ रही है इसको पूरा ध्यान से सुने और देखें। इसीलिए गाइस मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ जहाँ पे आपको मैं सबसे जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है वो दे पाऊँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि इनके जो Q2 के नंबर्स आए थे वो उम्मीद से बहुत ही बेहतर थे और इसीलिए गैस मार्केट में आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। इंट्राडे हाई की बात की जाए तो हमें देखने को मिला कि अच्छे खासे इनके अंदर एक बाइंग हमें देखने को मिली। ऑल्दो आप देखें इनके जो EPS है वो बहुत ही हद तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में बहुत ऐसे जो मार्केट के जानकार हैं उनको पता है कि मार्जिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले गैस एफएल की मार्जिन्स की बात की जाए 25% के आसपास था, अभी की बात की जाए तो गैस वो 19% के आसपास है। तो इसी बीच में गैस इनके जो CEO और जो MD है उन्होंने क्या कहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज हम लोग कभी भी कोई स्टॉक में निवेश करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट देख के उधर पागल हो जाना है। लेकिन दोस्तों हमें देखना है कंपनी अपने मार्जिन्स पे कैसे काम कर रही है और कंपनी को आने वाले कल में कैसे बेहतर मुनाफे की उम्मीद है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इधर पे आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं जो आपको न्यूज़ दूंगा, जो कमेंट दूंगा दोस्तों इधर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको बिना रिजर्व के बारे में पता होने के बाद ये वीडियो शायद समझ में ना आए। अगर आप देखें तो कंपनी के जो रिजर्व है गैस वो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी की बात की जाए सितंबर क्वार्टर में गैस अगर आप देखें 333 से अभी के टाइम में 1000 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस कंपनी की बात की जाए तो इनके जो रिजर्व्स हैं पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स हैं 164 करोड़ के आसपास वही बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है इसको लेके भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी दी है। तो दी हाँ दोस्तों, रिजर्व की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही फाइनली बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच में जो कमेंट्री है वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि CNBC में आज के दिन इनका इंटरव्यू हमें देखने को मिला। और दोस्तों मैं इंकरेज करूंगा कि आप जाके गूगल सर्च करें या फिर यूट्यूब सर्च करें जहाँ पे इनकी कमेंट्री हमें देखने को मिली। दोस्तों इनका नाम मिस्टर अनुज खन्ना है और यही हमें एफएल के CEO देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए गए जहाँ पे इनके आने वाले कल में फ्यूचर क्या ग्रोथ हो सकते हैं। बिकॉज टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, ये हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले थे। अभी के टाइम की बात की जाए तो मार्केट में बॉटम लाइन ये सब सेल्स बढ़े थे, ये और भी होने की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों जैम की एक्विजिशन आपको पता है कि हाल फिलहाल में हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी ने ये भी बताया था कि इनके जो मार्जिन है वो थोड़े टाइम के लिए कम हो सकते हैं। तो भाई इसका जो रीज़न है वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो कंपनी ने हेल किया है अपने एम्प्लॉयज़ को, मतलब शाबाशी दी है कि इनके जो एम्प्लॉयज़ है, टीम मैनेजमेंट है, बहुत ही बखूबी काम करते हुए देखने को मिले। और मार्जिन्स की बात की जाए जो पहले के टाइम में 25% के आसपास था, लेकिन दोस्तों एक्विजिशन के बाद हमें 19% के आसपास देखने को मिल रहा। तो ऐसा क्यों? तो भाई सबसे पहले हमें देखना है इनके जो CEO का जो कमेंट्री था जो मैंने सुना वो दोस्तों इधर पे ये बताते हैं कि इधर पे जो जैम एक्विजिशन हुआ है वो एक तरह का न्यू बिजनेस है। उसको चलाने के लिए, दोहराने के लिए इनको समय की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, जो आने वाले 2 ईयर्स में पूरा रिकवर होता हुआ देखने को मिल सकता है। आगे इन्होंने ये भी बताया है कि इनके जो कैश फ्लो हैं वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो रहे हैं। रिजर्व की बात की जाए तो कंपनी कॉन्स्टेंटली एक प्रॉफिट को मेक कर रही है। आपको पता है कि एड वाले जितने भी डिटेल बिजनेस हैं वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इनके जितने भी बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए, मैंने कहा इनके मुंह से भी सुना कि इनके बात की जाए मेडिकल हेल्थ केयर की बात की जाए, गवर्नमेंट की बात की जाए, इंफ्रा की बात की जाए, बिटकॉइन की बात की जाए, और बहुत सारे हमें इनके प्लेटफॉर्म में क्लाइंट्स ऐड होते हुए देखने को मिल रहा है। और सबका जो प्रेजेंस है वो डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। इनका जो मार्जिन था 25% के आसपास, ही आने वाले 2 ईयर्स में ये पूरा अचीव हो सकता है, ऐसा बहुत ही बड़ा दावा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2 तरह ग्रोथ होता है। सबसे पहले जिनको नहीं पता फाइनेंशियल बैकग्राउंड में समझा दूँ तो गाइस सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की जाए तो आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनके सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं। बिकॉज एप्पल की बात की जाए तो उन्होंने जो जैम एक्वायर किया था या फिर जो मर्जर होती है तो गैस हमें इनऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिलती है जो सीधा साइडलाइन को इंप्रूव करता है। लेकिन बात की जाए मेन जो रेवेन्यू होती है गैस वो हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जी हाँ, कंपनी की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है इसको लेके जो इनकी मैनेजमेंट है काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और इनका जो इनऑर्गेनिक सेगमेंट है इसको भी लेके दोस्तों कंपनी काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल रही है।
इनके सवाल जवाब में और भी बहुत सारी बातें थी, जहाँ पे कंपनी से पूछा गया कि इनका जो पोस्ट एक्वाजिशन प्लान है वो कैसे देखने को मिलेगा। आपको पता है कैसे, इसके पहले कंपनी ने बॉबल एआई को एक्वायर किया था, जैम को एक्वायर किया था, तो कंपनी से पूछा भी गया कि आप आने वाले कल में कोई एक्वाजिशन को सोच रहे हैं बिकॉज आपके पास तो अच्छा खासा रिजर्व है। तो कंपनी ने बताया कि यस, हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व है, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन जैसे भी हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ेगी जो बिजनेस इनके लिए कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं और जिनसे इनको बेनिफिट मिलेगा, तो ये ऑफकोर्स उनको एक्वायर करेंगे। तो एज सच अभी के टाइम में न्यू एक्वाजिशन को लेकर कोई अपडेट नहीं, लेकिन यस, आने वाले कल में ये एक्वायर कर सकते हैं अगर इनको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जो वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था आपको मैंने समझा दिया कि इधर पे जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी, बहुत कुछ पूछा गया। सबसे पहले उनको शाबाशी दी गई कि बहुत ही अच्छा मजबूत उन्होंने नंबर पेश किया। दूसरा दोस्तों, उनसे मार्जिन को लेकर कंसर्न पूछा गया, जिसका आंसर उन्होंने बताया कि जो जैम एक्वाजिशन है उसको दोहराने के लिए, खड़ा करने के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होगी, टाइम की आवश्यकता होगी, जिसका बेनिफिट उनको 2 ईयर्स में ज़रूर मिलेगा। फर्दर एक्वाजिशन को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यस, जहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने कैश फ्लो से, अपने रिजर्व से, ये ऑफकोर्स उनको दबो सकते हैं, और जहाँ पे इनको मौका मिलेगा ये उनको छोड़ेंगे नहीं। तो वैसे यही सब जो संवाद है, इसे जो समरी है इनके पूरे इंटरव्यू से निकल के आया, जो अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट तो था। लेकिन इसी बीच में गैस बहुत कुछ पूछ रहे कि सर गूगल जो इनका कॉम्पिटिटर बन सकता है। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट की बात की जाए, सबका कोई ना कोई पीयर होता है, कॉम्पिटिटर होता है। तो यस दोस्तों, ये इधर पे इनके लिए शॉर्ट टर्म थ्रेड या फिर लॉन्ग टर्म थ्रेड बन सकता है। बट कंपनी की बात की जाए तो जिस सबसे इमर्जिंग कंट्री की बात की जाए, इंडिया हो गए, इंडोनेशिया हो गए, इस पर कंपनी का पकड़ है, ये बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो कंपनी की ग्रोथ है वो विजिबल दिखाई पड़ेंगे, और दोस्तों ये सस्टेन भी करता हुआ देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बता दिया एकदम, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। और दोस्तों उधर पे ही जो मैंने जो पॉइंट्स जॉट डाउन किए थे, जो समरी मैंने निकाली थी, वो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की कि भाई आपको ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो से इसको खरीदा है तो ऑफकोर्स गैस इधर पे एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको जो न्यूज़ है सबसे पहले अनबायस्ड होकर दूँ। अगर आप देखें तो आज के दिन की दोस्तों जो क्लोजिंग है वो मैं 6% के आसपास देखने को मिल रही। इंटरडे हाई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस कि इसने 1180 का भी इंटरडे हाई लगाया था। साल भर की बात की जाए, इतने पैनिक सेलिंग के बावजूद भी गैस इसने 48% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और दोस्तों इनके जो ईपीएस है ये कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मार्जिन कंसर्न को लेकर जो बहुत बड़ा डाउट था, कंपनी ने उसको क्लियर किया है कि आने वाले 2 ईयर्स में जो इनका ऑर्गेनिक ग्रोथ है, याद रखिएगा दोस्तों इनऑर्गेनिक ग्रोथ की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ जो कि एक्वाजिशन और मर्जर से होता है। इनके जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है ये हमें फिर से बैक टू ट्रैक देखने को मिल सकता है। बिकॉज टॉप लाइन की बात की जाए तो कंपनी के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, जितने सीपीसीयू मिल रहे हैं, जितने क्लाइंट्स मिल रहे हैं, ये आने वाले कल में इसको और ही फुल अप कर सकते हैं। लेकिन मार्जिन दोस्तों एक बार फिर से अगर ठीक होती है तो कंपनी दोस्तों इधर से भी बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकती है। सबसे इनकी लिस्टिंग हुई अगर आप देखें तो इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। वैसा नहीं है कि इधर पे नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं तो कल से कल भागना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका विजन बहुत ही लंबा है तो मुझे लगता है गाइस कि आपको इसको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों मैंने जो डाउट्स हैं आपको क्लियर कर दिया। बिकॉज मार्जिन को लेकर बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर इधर पे कमेंट्री क्या आई, तो मैंने बता दिया। और ऑफकोर्स गाइस नंबर्स बहुत इन्होंने स्टेलर पोस्ट किया। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये कंपनी का जो ग्रोथ है ये 25 से 30% के आसपास रहने की उम्मीद है। और एक बार मार्जिन आने वाले कुछ सालों में, कुछ क्वार्टर्स में अगर ठीक होता है, कंपनी अगर और भी एक्वायर करती है, इनके रिजर्व काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो जी दोस्तों इनके लिए और भी सुनहरा पल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस जो कमेंट्री थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी। लेकिन इधर पे जो मैंने क्या बताया कि इनका थ्रेट क्या हो सकता है कि जो गूगल बढ़ रहे हैं या फिर जो प्राइवेसी को लेकर कंसर्न है, तो मुझे लगता है गाइस कि कंपनी उसके लिए तैयार भी है। और अगर डेंट होता भी है तो सच में कोई बड़ा डेंट उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस कंपनी आने वाले कल में बहुत ही एक्सपैंड कर सकती है। तो यस दोस्तों कोई भी बिजनेस का हमेशा प्रोस होता है, कॉन्स होता है। मेरा काम है कि आपको दोनों बताना है। बिकॉज इधर पे बहुत लोगों ने लॉस बुक किया था और मैंने आपको साफ साफ बताया था टाइम दीजिएगा, कंपनी अच्छी है, अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। अब जिन्होंने टाइम दिया था प्रॉफिट में है, अब प्रॉफिट बुक करना है या फिर नहीं करना है, बने रहना कैसे, ये आपके ऊपर है। मैं अपनी साइड से बात करूँ तो गाइस मैं इसको आराम से कंटिन्यू करने वाला हूँ। आज की कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें अच्छी खासी हेल्दी डिलीवरी देखने को मिल रही है। जहाँ पे 9 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में आप देखें तो ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है 43% के आसपास। इसके अंदर ह्यूज अकोमोडेशन है। अगर आप देखें तो जो इनके ऑल टाइम हाई है 1260 के आसपास, ये दोस्तों जल्दी ही ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट अगर एक बार स्टेबल होता है ये फिर से दोस्तों जर्नी करेगी। 1200 का जो रेजिस्टेंस है अभी के टाइम दोस्तों देखने को मिल रहा है, बट ये इसको तोड़ेगा तो आने वाले कल में दोस्तों जल्दी शॉर्ट टर्म में हमें कुछ क्वार्टर में ये हमें 1400 जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मुझे पक्का है कि नहीं कि अगर इसको तोड़ेगा तो आने वाले कल में गैस इनकी जो जर्नी है 1800 से लेकर 2000 भी आराम से खुल सकती है। मार्केट कैप की बात की जाए 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक का दोस्तों अगर पी देखें तब कॉस इनके जो वैल्यूएशन से पहले 100 के आसपास जा चुके थे, बट प्रॉफिट के बढ़ने के बाद आपको पता है कि प्राइस टू अर्निंग होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है, ज़्यादा नहीं भागता है। अर्निंग बढ़ती है तो वो हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी का दोस्तों अगर आप आरओसी निकालें तो बहुत ही टॉप नॉच है, 40% के आसपास है। आरओई की बात की जाए 46% के आसपास देखने को मिल जाता है।
ध्यान रखिएगा, इधर पे एफआईएस ने और डीएस ने थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक किया है और इधर पे पब्लिक की जो होल्डिंग है थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी, बट मेरे हिसाब से ये ग्रोथ वाली कंपनी है। ऑफकोर्स दोस्तों रिवॉर्ड अगर मिलेगा तो रिस्क भी होता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो आपको आराम से इधर बने रहना है अगर आप चाहते हैं तो। बात फ्रेश एंट्री की, तो मुझे लगता है गैस कि अगर फिर से ये हमें 1130 के आसपास मिलता है, 1100 के आसपास मिलता है, जो इनका बहुत ही पुराना सपोर्ट लेवल निकल के आता है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि इधर पे ये ब्रीच कर देगा। हो सकता है कि अपकमिंग कुछ ट्रेडिंग डेज की बात की जाए, मार्केट का वीक होता है तो इसको थोड़ा सा पनिशमेंट मिल सकता है, बट मेरे हिसाब से नंबर्स इन्होंने पेश किए थे बहुत ही शानदार थे। और दोस्तों बॉलिंजर बैंड के अगर बाहर जाता है तो शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे सकता है। तो गैस आपके करने वाले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बिकॉज बहुत लोग बोल भी रहे सर अच्छे खासे प्रॉफिट में है, क्या बुक कर लूँ? दोस्तों मर्जी आपकी है। मैं अपने साइड से बात करूँ तो मेरा एलोकेशन ठीक ठाक है और मैं कंपनी पे कॉन्फिडेंट हूँ, इनके बिजनेस पे कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो आप भी कॉन्फिडेंट हो जाए, लेकिन यस आप रिसर्च करें, अपनी स्टेबिलिटी अपनी सूझ बूझ से इधर पे कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे जो उम्मीद था कंपनी ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए और नंबर्स की बात की जाए उससे इंपॉर्टेंट है कमेंट्री। कंपनी की जो कमेंट्री है वही बहुत ही पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। मैं अपने साइड से बात करूं तो मैं इधर पे कंटिन्यू करने वाला हूं, बिकॉज इधर पे जो इनका फ्यूचर लाइक बिजनेस है वो काफ़ी ग्रो हो सकता है। और इंडिया की बात की जाए इमर्जिंग कंट्री है, अभी भी बहुत ज़्यादा जो बिलियन डिवाइसेस आने वाले हैं, इसमें दोस्तों हमें जो कनेक्टिव टीवी है उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू होने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गाइस सीएमपी की बात की जाए तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, मिलता है निचले भाव पे तो आराम से ऐड कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म निवेशक है, लोकेशन सही है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो मैंने बता दिया जो सपोर्ट लेवल इधर पे आप चाहें तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। और लॉस में है तो बिल्कुल मत बेचिएगा, बिकॉज लॉस में तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने आपको बहुत बार एवरेजिंग करने की सलाह दी थी जब इसमें कंटिन्यूसली फॉल आ रहा था। बट मेरे हिसाब से कंपनी रेडी है अपने ऑल टाइम हाई को फिर से ब्रीच करने के लिए, उसके लिए थोड़ी सी समय की आवश्यकता हो सकती है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो न्यूज़ है मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए इनका जो इंटरव्यू है मिस्टर सोहम का वो ज़रूर देखिए, तब आपको आराम से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स इन द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।